हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एस वेल ऑल अपडेट यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप फर्स्ट के जो आपके थर्ड सेमेस्टर के हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है एंड ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं जिसको जो आप इसके अंदर रीड आउट करेंगे एंड उसके बाद फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है वो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स 4 है जो कि आपको इसके अंदर रीड करने हैं। नंबर यूनिट फर्स्ट जिसके अंदर आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है वो आपको पढ़ना है इसके अंदर, एंड द रेनेसा उसके बारे में पढ़ना है। एंड इसी तरीके से यूनिट थर्ड एंड यूनिट 4 आपको इसके अंदर पढ़ना है। यानी टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट जो है 4 है जो इसके अंदर आपको पूरा रीड करना है एंड उसी 4 यूनिट से ही आपको पेपर में क्वेश्चंस देखने को। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं वो 4 हैं एंड साथ साथ में जो आपका जितने भी क्वेश्चंस आपको इसमें अटेम्प्ट करने हैं पेपर में वो या तो आपको क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट करने को बोलेगा या 5 क्वेश्चंस, 4 या 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें से मतलब टोटल 10 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में दे रखे होंगे। उसमें से कोई आप या तो 4 क्वेश्चन करेंगे या कोई 5 क्वेश्चंस आप अपने एग्ज़ाम में करेंगे। एंड उसी के साथ साथ आपको ये जो पेपर है वो टोटल जो मार्क्स है वो आपको 90 मार्क्स का, जी हाँ 90 मार्क्स के पेपर देखने को मिल सकता है। तो ये थी थोड़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बता दी। अब मैं डिस्कस करता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा वो आपके फर्स्ट यूनिट से पूछा जाएगा कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप से क्या तात्पर्य है। पहला क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम में, या इस क्वेश्चन को अगर उन्होंने डाइवर्ट करा तो ये पूछ सकते हैं कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप से आप क्या समझते हैं, उसको अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। एंड सेकंड क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकता है वो है प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में प्रमुख सांस्कृतिक परिवर्तन क्या थे, यानी किस प्रकार से वहाँ पे सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे थे उसके ऊपर आपको डिस्कस करने को बोला जा सकता है, यानी चर्चा करने के लिए बेसिकली बोला जा सकता है। तो क्वेश्चंस हमने दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो इंग्लिश वाले बच्चे क्वेश्चंस देख सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एंड हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं ऑलरेडी रीड करके बता रहा हूँ। एंड उसी के साथ साथ जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इसमें बन रहा है वो है इतलवी पुनर्जागरण की विभिन्न अभिव्यक्तियों का वर्णन करें। क्या यह एक जन समूह आंदोलन था, यानी इतलवी में पुनर्जागरण जो था वो किस प्रकार से मतलब वहाँ पे फैल रहा था पुनर्जागरण, एंड इसने किस प्रकार से एक जन समूह आंदोलन को तैयार कर दिया था, ये बेसिकली आपको इसके अंदर पूरा डिस्क्राइब करना है अच्छे से। एंड उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा आपका वो बनेगा पुनर्जागरण के समय उभरे विभिन्न दर्शनों का विवरण दीजिए, यानी जो अलग अलग फिलोसफर थे, जो दार्शनिक थे, कौन कौन से दार्शनिक जो है पुनर्जागरण के समय उभरे थे, मतलब उनका उदय हुआ था, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर अच्छे से डिस्क्राइब करके बतानी है। एंड उसी के साथ साथ जो अगला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि अन्य यूरोपीय देश में पुनर्जागरण ने इतलवी से किस प्रकार भिन्न था, यानी यूरोप देशों में तो पुनर्जागरण था ही, लेकिन जो अन्य देश थे उसमें पुनर्जागरण जो था वो किस प्रकार से फैल रहा था और किस प्रकार से वो मतलब यूरोप से और इतलवी से अन्य देशों में किस प्रकार से वो भिन्न था, यानी अलग था। वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर बतानी है। एंड इसका आंसर मैं आपको इसलिए नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे आंसर्स आपको आपके नोटबुक में मिल जाएंगी, एंड साथ में अगर आप ये गूगल पे क्वेश्चंस करते हैं डालते हैं तो आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा। बट नेक्स्ट टाइम से हम आंसर भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, अभी थोड़ा टाइम कम है तो इस वजह से हमने बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, बट नेक्स्ट टाइम से हम जो है इसके आंसर्स भी आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। एंड अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बनेगा वो बनेगा पोप तंत्र और उसके आलोचकों के संदर्भ में धर्म में परिवर्तन और उथल पुथल पर चर्चा कीजिए, यानी पोप तंत्र जो था वो किस प्रकार से मतलब उसकी आलोचना करनी है आपको, और साथ साथ में पोप तंत्र आने से जो धर्म में परिवर्तन आ रहे थे, धर्म में जो उथल पुथल हो गया था, धर्म जो अस्त व्यस्त हो गया था, उसके ऊपर आपको पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, अच्छे से बताना है।
अगर आपने बुक अच्छे से रीड कर रखी है तो इसका आंसर आप दे देंगे। अगर आपने नहीं भी रीड करा है तो आप ये क्वेश्चंस डायरेक्ट गूगल पर डालेंगे तो आपको सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं आपको बताता हूँ। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका कि व्याख्या कीजिए कि उत्तरी यूरोप में प्रोटेस्ट पंथ किस प्रकार नई सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में सफल हुआ था। यानी प्रोटेस्ट जो था वो किस प्रकार से एक नई सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में सफल हुआ था यूरोप के अंदर। तो ये क्वेश्चंस आप डायरेक्ट अगर गूगल पे डालेंगे तो आपको ज़रूर इसके आंसर्स मिल जाएंगे। एंड उसी के साथ साथ सुधार के आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव पर चर्चा कीजिए। यानी किस प्रकार से जो वहाँ पे कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ अ रिफॉर्मेशन, यानी उसमें जो सुधार हो रहे थे उसके आर्थिक प्रभाव क्या थे, उसके सांस्कृतिक प्रभाव क्या थे, इस पर चर्चा कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको ज़रूर पूछे जा सकते हैं कि उसके मतलब जो प्रोटेस्ट हुआ था, पुनर्जागरण जो हुआ था, उसके आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या थे, ये आपको डिस्क्राइब करने के लिए ज़रूर आ सकता है। एंड उसी के साथ साथ जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वो आपका इसमें बनेगा कि 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंत में समुद्र के पार की यात्राओं ने दुनिया के नक्शे को बदल दिया, विस्तार से समझाइए। यानी किस प्रकार से जो 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंत तक यानी एंड तक आते आते समुद्र की जो यात्राएं होती थी उसने दुनिया के नक्शे को किस प्रकार से बदल दिया, उसको अपने विस्तार से समझाइए। यानी जो दूर दूर दराज तक जो यात्राएं की जाती थी समुद्र के रास्ते से, उसने किस प्रकार से परिवर्तन ला दिया, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर अच्छे से डिस्क्राइब करके बताना है। उसी के साथ जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन पर समुद्री यात्राओं के प्रभाव का एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। यानी निबंध लिखने के लिए भी कोई एक क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर आपको समुद्र की यात्राओं से होने वाले जो सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन पर जो प्रभाव पड़ा उसका वर्णन करने के लिए आ सकता है। तो ये 10 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं। इसी तरीके से आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पेपर में 10 देखने को मिलेंगे, जिसमें से 9 क्वेश्चंस होंगे एंड 10वां आपको शॉर्ट नोट्स यानी टिप्पणी वाले क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको करने होंगे। तो टिप्पणी वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको बताता हूँ। तो शॉर्ट नोट्स वाले जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो है कि दार्शनिक और बौद्धिक विकास किस प्रकार से हुआ, इसका वर्णन कीजिए। एंड विचारों की भूमिका प्रिंटिंग प्रेस और सूचनाओं के नेटवर्क, इस पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकता है कि विचार की भूमिका क्या है। प्रिंटिंग प्रेस ने एक नई मतलब रणनीति को लेके आगे थे, किस प्रकार से उसका उदय हुआ, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल सकती है। शहरीकरण, वाणिज्य और शिक्षा के केंद्र के बारे में आ सकता है। तो ये शॉर्ट नोट्स में आपको ये सब क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ में लूथरवाद का अन्य देशों में प्रसार किस प्रकार से हुआ, ये आपको देखने को मिल सकता है। प्रतिधर्म सुधार और धार्मिक संघर्ष क्या है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस शॉर्ट नोट्स में देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप बुक रीड अगर कर लेते हैं तो आराम से ईजिली आप ये सारे क्वेश्चंस का आंसर। उसी के साथ साथ जो ये बनेगा प्रतिधर्म सुधार आंदोलन और धार्मिक संघर्ष क्या था, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जो कि 3rd सेमेस्टर के लिए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड अगर कोई से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तो आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।